किसान भैया नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भैया, हम अपनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए यूरिया खाद का उपयोग करते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जो पोटेशियम खाद को इग्नोर करते हैं, वो नहीं डालते हैं। लेकिन जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी फसलों को हेल्दी ग्रो करने के लिए। यदि पोटेशियम की उचित मात्रा है तो कीट कम देखने को मिलेंगे, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, रोग आपकी फसलों में कम आएंगे यदि पोटेशियम उचित मात्रा में है। जहां पर जो नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, वो डिजीज को और इंसेक्ट को बढ़ाने का काम करता है। वहीं जो पोटेशियम होता है वो इंसेक्ट को यानी कि कीटों को, रोगों को कम करने का काम करता है हमारे प्लांट के अंदर। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज की कंडीशन को देखते हुए, जो क्योंकि हमारी फसलों में जो रोग हैं, कीट हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो पोटेशियम होता है वो हमारे फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ही जरूरी होता है। यदि अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन चाहिए, तो पोटेशियम होना ही चाहिए प्लांट के अंदर। और भी इससे के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पोटेशियम के बारे में, जो पोटेशियम के क्या क्या फायदे होते हैं फसलों के अंदर, प्लांट के अंदर, उनको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि पोटेशियम कितना जरूरी है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं पोटेशियम के बारे में आपको बताऊं तो पोटेशियम एक तो 17 आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं हमारे प्लांट के लिए, जो जरूरी आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनमें से एक है। क्योंकि उनके बिना, जो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके बिना उनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। तो उसी में एक पोटेशियम है। यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है, हेल्दी ग्रो नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है प्लांट को, पहले नाइट्रोजन की होती है, फिर फास्फोरस की होती है, उसके बाद जो जरूरत पड़ती है वो पोटेशियम होता है, जो उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए। तो एक तो 17 आवश्यक जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, तो इसलिए पोटेशियम बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके और भी क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें कि ये क्या करता है, इंप्रूव ड्राउट रेजिस्टेंस इन क्रॉप, यानी कि फसलों के अंदर जो सूखे के प्रति सहनशीलता है वो बढ़ जाती है यदि पोटेशियम उचित मात्रा में हमारे प्लांट के अंदर है। तो इससे क्या होगा, देखिए स्पेशली गर्मियों के वेदर में क्या होता है कि क्योंकि जो हमारी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पहले से अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है कि हमने पानी दिया और हाई टेम्परेचर के कारण तेज धूप के कारण जो मिट्टी है एकदम से ड्राई हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो पौधा हमारा सूखे के कारण स्ट्रेस में आ जाएगा, उसका फ्लोवर ड्रॉपिंग होने लगेगा, जिससे सीधा असर उत्पादन पर देखने को मिलेगा। यदि पोटेशियम आप उचित मात्रा में देते हैं प्लांट के अंदर तो वो क्या करेगा कि सूखे के प्रति सहनशीलता पौधे के अंदर बढ़ा देगा, जिससे पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाएगा और हमारा उत्पादन जो है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है कि ये एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम सिस्टम्स को प्लांट के अंदर। देखिए एंजाइम एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है प्लांट के अंदर। यदि एंजाइम एक्टिवेट प्लांट के अंदर नहीं होते हैं तो प्लांट के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो पाते हैं हमारी प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर। तो जो ये बायोकेमिकल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी जब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। तो बिना एंजाइम जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से एंजाइम काम नहीं करेगा, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कितना जरूरी होता है किसी भी पौधे के लिए, क्योंकि उसी से पौधा भोजन बनाता है, उसी से वो पौधा भोजन बनाकर अपने आप को ग्रो करता है और हमें एक अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि यदि पोटेशियम कम होगा तो जो एंजाइम्स है प्लांट के अंदर वो एक्टिवेट नहीं होंगे, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसी तरीके से जो अन्य बायोकेमिकल प्रोसेस है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है प्लांट के अंदर वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम कम होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन भी प्लांट के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी नहीं हो पाएगा जब तक प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने का जो काम करता है वो पोटेशियम करता है। तो पोटेशियम प्रॉपर मात्रा में है तो प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे तमाम जो बायोकेमिकल प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या रेस्पिरेशन है, या अन्य जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर उचित तरीके से हो पाते हैं, जिससे पौधा अपना अच्छा विकास कर पाता है और हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है।
उसके बाद यदि हम फायदे नंबर 3 की बात करें तो वो है कि ये रिड्यूज करता है इंसेक्ट अटैक एंड डिजीज अटैक इन क्रॉप, यानी कि फसलों के अंदर जो रोगों का अटैक है, जो कीटों का अटैक है, उसको ये कम करने का काम करता है। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, यदि पोटेशियम उचित मात्रा में हमारे प्लांट के अंदर होता है तो प्लांट की जो हमारे प्लांट के जो तना होता है, पत्ती होती हैं, तो उसकी जो एक ऊपर लेयर होती है, स्किन होती है, तो उसकी जो सबसे बाहरी सेल्स होती है, उसके जो सबसे ऊपर वाली त्वचा होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या करती है, वही प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे प्लांट की पत्ती को, उसके तने को। तो ये एपिडर्मिस को क्या करता है कि उसको मोटा कर देता है, हार्ड कर देता है, कठोर कर देता है, जिसकी वजह से जो डिजीज है, डिजीज का जो पैथोजन है सोइल के अंदर पड़े होते हैं, वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। जब पैथोजन एंटर नहीं कर पाएगा, कोई फंगस एंटर नहीं कर पाएगा, तो हमारे पौधे के अंदर जो डिजीज है, रोग है, वो नहीं देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जब वो एपिडर्मिस हार्ड हो जाती है, बाहर की जो त्वचा है हार्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो भी नहीं उसको खा पाते हैं, उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं, रस नहीं चूस पाते हैं। तो इस तरीके से जब पोटेशियम उचित मात्रा में होता है तो जो एपिडर्मिस है, बाहर की त्वचा है प्लांट की, वो कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो डिजीज देखने को मिलते हैं, रोग कम देखने को मिलते हैं और कीट कम देखने को मिलते हैं। तो रोगों को कम करने के लिए, कीटों को कम करने के लिए पोटेशियम की उचित मात्रा प्लांट के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ देखिए जब एपिडर्मिस बाहर की त्वचा हार्ड हो जाती है तो क्या है, पौधे का पूरा तना मजबूत हो जाता है। तो इसके कारण जब आंधी वगैरह आती है, तेज बरसात में आंधी आती है, तो जो पौधा है, हमारी फसल, वो गिरती नहीं है। तो जिसकी वजह से जब आप जानते हैं कि फसल गिर जाती है तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन में लॉस होता है, तो फसलों को गिरने से भी ये बचाता है। तो ये फायदे देखने को मिलते हैं, फसलों को गिरने से बचाएगा, कीट कम आएंगे, रोग कम आएंगे। तो इसलिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी होता है प्लांट के अंदर। उसके बाद है, यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 है कि ये एनहेंस करता है किसको, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। जी हाँ, आप जानते हैं कि कोई भी पौधा, जब उसकी जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या है, पत्तियां क्या करती हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, जिसके द्वारा वो शुगर का निर्माण करती हैं, भोजन बनाती हैं। तो उस शुगर को पत्तियों से फलों तक पहुंचाने का जो काम करता है, सब्जियों को तक पहुंचाने का जो काम करता है, जो फल होते हैं हमारे, सब्जियां जो लगती हैं, जैसे टमाटर लगाया, टमाटर के अंदर, या आपने तरबूजा लगाया, तरबूजे के अंदर, खरबूजे के अंदर, तो उस शुगर को पहुंचाने का काम पत्तियों से और उस फल तक पहुंचाने का काम जो होता है वो पोटेशियम का होता है। यदि पोटेशियम कम मात्रा में है तो जो शुगर का ट्रांसलोकेशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे जो फल हैं वो कम मीठे हमें देखने को मिलेंगे, उनका जो साइज है वो बढ़ेगा नहीं, छोटा साइज रह जाएगा, उनका जो कलर है वो अच्छा नहीं होगा। तो जो फल है वो अच्छी क्वालिटी के हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो फलों को अधिक, सब्जियों को अधिक स्वादिष्ट बनाना है, उनके कलर को अच्छा सुधारना है, साइज को बढ़ाना है, तो उसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है। क्योंकि जब पोटेशियम होगा तभी पत्तियों से जो शुगर है वो हमारे फलों तक पहुंचेगा, ट्रांसलोकेट उसका होगा, तभी जो हमारा फल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। जब भी सब कहते हैं, आपने देखा भी होगा कि जो कोई भी आपने वीडियो देखी होंगी और मेरी भी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो मैंने बताया है कि जो पोटेशियम है वो फलों के लिए, फलों के अच्छे विकास के लिए, उनके स्वाद को सुधारने के लिए कितना जरूरी होता है। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 है कि ये इंकरेज करता है फोटोसिंथेसिस को, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाने का भी काम करता है प्लांट के अंदर। क्योंकि जब मैंने जैसे बताया कि जब जो पोटेशियम है वो उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। जब एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो भी तेज हो जाती है, तो जिससे अधिक भोजन पौधा बना पाता है। जब अधिक भोजन बनाता है तो अच्छे से पौधा ग्रो करता है, पौधा जो है हेल्दी ग्रो करता है और उसका प्रोडक्शन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसी तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंकरेज कर देता है पौधे के अंदर। जब प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी ज़्यादा होगा प्लांट के अंदर, जिससे प्रोटीन अधिक बनेगा। प्रोटीन अधिक बनेगा तो पौधा और स्ट्रांग और मजबूत हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब फायदे देखने को मिलते हैं, जिससे हमें सीधा असर जो है क्वालिटी पर देखने को मिलता है। जो प्रोड्यूस हम उगा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी अच्छी होगी, अच्छा उसका साइज होगा, जिससे हमें उसका उत्पादन है वो अच्छा अधिक देखने को मिलेगा और कीट व रोग भी हमारी फसलों पर कम आएंगे। तो बहुत ही जरूरी है पोटेशियम। तो पोटेशियम के जो फायदे हैं आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।